बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर कुछ आलमी ख़बरें हैं, कुछ बड़ी ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, जो एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि सऊदी अरब पर आज फिर ईरान नवाज मुसल्लह हूसियों की जानब से बैलिस्टिक मिज़ाइल हमले हुए हैं, जिन्हें सऊदी इत्तेहाद ने फ़िज़ा में नाकाम करने का दावा किया है। यमन के अंदर पिछले 6-7 सालों से जंग जारी है। सऊदी अरब पर हूसी हमला करते हैं और सऊदी इत्तेहाद यमन के अंदर हूसियों के ठिकानों पर बमबारी करता है, लेकिन पिछले 6-7 सालों की जंग के अंदर ना तो हूसी जीत पाए हैं, ना ही सऊदी अरब जीत पाया है और नुकसान निहत्ती अवाम का हो रहा है। सऊदी अरब के शहरी भी मर रहे हैं और यमन के अंदर आम शहरी भी मारे जा रहे हैं। सऊदी इत्तेहाद का इल्ज़ाम है कि हूसी दरअसल ईरान से असलहा लेते हैं, ईरान उनको सपोर्ट करता है और ईरान ही सऊदी अरब पर हूसियों के ज़रिए से हमले करवाता है। दूसरी तरफ से हूसियों का दावा है कि सऊदी अरब को हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की इजाज़त नहीं है, सऊदी अरब अपनी जंग हमारे खिलाफ बंद कर दे। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ये खबर इसराइल से है। इसराइली फ़ौज पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में इसराइली फ़ौज की हसास और खुफिया मालूमात को लीक कर दिया गया है। नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइली फोर्सेस के ख़िलाफ़ हैकर्स ने दावा किया है कि पिछले कई सालों से इसराइली फ़ौज की हर तरह की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही थी और हर इसराइली फ़ौजी की खुफिया मालूमात, प्राइवेट मालूमात हैकर्स के पास मौजूद हैं। नाज़रीन, ये जो आज इसराइली फोर्सेस पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है, इसके अंदर इसराइल के वज़ीर दिफा बेनी गेंट्स की खुफिया मालूमात भी लीक कर दी गई हैं और उनकी प्राइवेट तस्वीर को भी लीक किया गया है और उनकी ज़ाती मालूमात को भी लीक किया गया है। हैकर्स ने कहा है कि इसराइली फ़ौज को किसी भी वक्त हम निशाना बनाकर उसे मुकम्मल तौर पर सलाहियतों से महरूम कर सकते हैं। इससे पहले भी इसराइल के ख़िलाफ़ साइबर अटैक होते रहते हैं और ये साइबर अटैक की ज़िम्मेदारी और इल्ज़ाम इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ आयद करता है और ईरान के बारे में दावा किया जाता है कि ईरान के पास दुनिया की ख़तरनाक साइबर फोर्स मौजूद है, जो ख़तरनाक साइबर अटैक्स कर सकती है, साइबर हमले कर सकती है। आप जानते हैं 2 रोज़ पहले इसराइल की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ जो साइबर अटैक हुए थे, जिसका इल्ज़ाम ईरान ने इसराइल पर लगाया था, जिसके अंदर यह कहा गया था कि इसराइल के जो ईरान के पेट्रोल कुएँ हैं, उनका निज़ाम दरम बरम हो गया और ईरान के अंदर जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको सप्लाई मुअत्तल हो गई और लोगों को लंबी लंबी कतारों में रहना पड़ा। पेट्रोल की जो सप्लाई थी पूरे मुल्क के अंदर, वो मुअत्तल कर दी गई और इसका इल्ज़ाम बराह रास्त ईरान ने इसराइल पर लगाया था। तो अब यह कहा जा रहा है कि इसराइल से ईरान ने बदला लिया है और ईरान ने ये साइबर अटैक किए हैं। लेकिन बहरहाल अफ्रीका में इतनी बात वाज़ेह है कि इन दोनों के दरमियान जो भी आंख मचोली जारी है, जिसे दुनिया के बहुत से माहिरीन टोपी ड्रामा भी कहते हैं, इस टोपी ड्रामे के अंदर नुकसान निहत्ते लोगों को हो रहा है। इसराइल ईरान के नाम पर फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हमला करता है, शाम के मुसलमानों पर हमला करता है, लबनान के अंदर, इराक़ के अंदर ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पूरे कर रहा है और इसी तरह से इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान मर्ग बर इसराइल का नारा लेकर शाम, इराक़ और लबनान के अंदर प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइल की जानिब से मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके यहूदी बस्तियां तामीर करने का ऐलान किया गया है बैतुल मुक़द्दस के अंदर, जिसके ख़िलाफ़ यूरोपीय यूनियन ने शदीद मज़म्मत की है और इसराइल को फ़ैसला वापस लेने का कहा है। दूसरी तरफ से अमरीका के जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, उनका भी सख्त तनकीदी बयान नशर हुआ है, जिस पर इसराइल की हुकूमत बेहद परेशान है कि अमरीका हमारे ख़िलाफ़ बयानात क्यों दे रही है। बहुत से माहिरीन ये कहते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए अमरीका भी इसराइल की हुकूमत पर तनकीद करता है, लेकिन अंदर से इसराइल और अमरीका एक ही हैं। सालाना 2.5 से 3 अरब डॉलर अमरीका इसराइल को इमदाद देता है और ये कहा जाता रहा है कि जो बाइडन, जो इसराइल का एक मुखालिफ है और इसराइल के फ़लस्तीन का हामी है, तो जो बाइडन की हुकूमत है वो इसराइल के फ़ैसलों को आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन नाज़रीन, हकीकत यह है कि अमेरिका के अंदर जो भी हुकूमत बनती है वो यहूदियों के ही पैसों से बनती है और यहूदी ही डिसाइड करते हैं, फ़ैसला करते हैं कि हुकूमत किसको मिलनी चाहिए। तो जो भी यहूदियों के हक़ में बेहतर फ़ैसला करे उसे हुकूमत में लाया जाता है और ये बात महज दुनिया को दिखाने के लिए है कि अमेरिका भी इसराइल के फ़ैसलों पर तनकीद कर रहा है, वरना पसे पर्दा ये लोग एक ही हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है। ये ख़बर तुर्की से है
उर्दगान ने यूरोप को धमकी दी थी, अमेरिका को धमकी दी थी, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप ने उर्दगान से माफ़ी मांगी। आप जानते हैं 10 मुल्कों के सफ़ीरों को तुर्की से निकालने का उर्दगान ने हुक्म दिया था, जिसके बाद ये 10 मुल्क तुर्की के सामने ढेर हो गए, सरेंडर हो गए और इन्होंने उर्दगान से माफ़ी मांग ली। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि उर्दगान ने अमेरिका को धमकी दी थी कि हमें पता है कि हमने अपना पैसा कैसे वापस लेना है। अमेरिका को 1.4 अरब डॉलर की रकम तुर्की ने दे रखी है F-16 जहाज़ों की ख़रीदारी या F-35 जहाज़ों की ख़रीदारी के हवाले से, लेकिन गुज़श्ता 2-2.5 सालों से ये पैसे अमेरिका के पास हैं और ये पैसे अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जहाज़ अमेरिका को तुर्की को नहीं दिए गए थे। अब ख़बर यह है कि उर्दगान ने ये जो धमकी दी थी जो बाइडन को कि या तो हमारे पैसे वापस करो या फिर हमारा मुआहदे के तहत जो जहाज़ देने हैं वो जहाज़ हमें फ़राहम करो, वरना तुर्की के पास मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हैं। अब ख़बर यह है कि अमेरिका ने अपना एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजा है वज़ारत दिफ़ा का, जो तुर्की आया है और तुर्की के साथ है वो मुज़ाकरात कर रहा है F-35 जहाज़ों की ख़रीदारी के हवाले से। आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर अमेरिका के F-35 जहाज़ों को दुनिया के ख़तरनाक जहाज़ माना जाता है और यह मुख्तलिफ मुल्कों को अमेरिका ने फ़रोख्त भी किए हैं और तुर्की भी इनको ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है। फिर तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम को भी ख़रीदा है। इस पर अमेरिका को तनकीद है और अमेरिका इस वजह से तुर्की को ये जहाज़ नहीं बेचना चाहता है, लेकिन बहरहाल चूँकि मुआहिदा किया गया है, अब इस मुआहिदे के बाद तुर्की के साथ अमेरिका या तो जहाज़ फ़रोख्त करेगा या फिर तुर्की को कम अज़ कम रकम वापस करेगा। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम खबर ये भी सामने आ रही है कि तैयब उर्दगान ने कहा है कि वो जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, उनसे मुलाकात करेंगे। अभी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एक मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर उनकी मुलाकात मुतवक्के है और अमेरिका और तुर्की के जो बाहमी ताल्लुकात हैं इनको बेहतर करने के हवाले से बातचीत होगी। आप जानते हैं अमेरिका और यूरोप को ख़तरा है कि तुर्की बालादस्ती दुनिया के अंदर हासिल कर रहा है, खिलाफत उस्मानिया को ज़िंदा करने की तरफ पेशकदमी कर रहा है। आप जानते हैं तुर्की का अफ्रीका के बहुत से मुल्कों के अंदर है और इसी तरह से जो खलीजी ममालिक हैं यहाँ पर भी और बहुत से इस्लामी मुल्कों के अंदर काफ़ी गहरा असर रसूख हो चुका है, जिस पर यूरोप और अमेरिका को ख़तरात हैं और वो तुर्की के ख़िलाफ़ इस तरह की पाबंदियाँ और इस तरह की धमकियाँ देता रहता है। तुर्की को अभी हाल ही में FATF के ज़रिए से ग्रे लिस्ट के अंदर भी डाला जा चुका है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम तुर्की के जो वज़ीर दिफ़ा हैं खुलूसी अकार, उनका ताज़ा बयान है कि हम हर जगह पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जहाँ हमारा दुश्मन होगा PKK कुर्द बागी जो तंजीम है इसके दहशतगर्द होंगे या फिर दाइश के होंगे या फिर कोई और हमारा दुश्मन होगा, हम वहाँ जाकर कार्रवाई करेंगे। तुर्की को तनकीद का सामना है कि शाम के अंदर लबनान के अंदर इराक़ के अंदर तुर्की अपनी फ़ौजें क्यों रखे हुए है। तुर्की ने कहा है कि हम अपने अहदाफ के लिए, अपने मकासद के लिए वहाँ पर फ़ौजियों को रखे हुए हैं, लिहाजा हमारे ख़िलाफ़ दुनिया चाहे तनकीद कर ले, प्रेशर डाल ले, धमकियाँ दे ले, हम अपने मफादात से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं फ़्रांस से। फ़्रांस और बरतानिया के दरमियान झगड़ा हो चुका है। फ़्रांस ने बरतानिया का एक शिकारी बाहरी जहाज़ पकड़ लिया है और एक दूसरे जहाज़ को धमकी भी दी है। आप जानते हैं फ़्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 60 अरब डॉलर का सौदा कर रखा था बाहरी जहाज़ और आबदोज़ें बनाकर देने का, और ये सौदा अमेरिका और बरतानिया ने कैंसिल करवा दिया और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि फ़्रांस के साथ ये डील ख़त्म कर ली जाए, ख़त्म करें, और इसके बदले में अमेरिका और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया को असलहा देंगे, बाहरी आबदोज़ें देंगे, जहाज़ देंगे। इसके बाद से फ़्रांस बरतानिया की लड़ाई जारी है, झगड़ा जारी है और अब ख़बर यह है कि बरतानिया का जहाज़ फ़्रांस ने पकड़ा है, जिस पर हालात और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। माज़ी के अंदर तारीख़ ये बताती है कि फ़्रांस के फ्रांसीसी जो सलीबी थे उनके दरमियान और बरतानिया के जो सलीबी थे इनके दरमियान आपस में जंगें होती रही हैं और अब भी इनके दरमियान हालात एक ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम यूरोप भी टूट फूट का शिकार है। यूरोप की जो ताकत थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, अब वो बाहमी इख्तलाफात के अंदर एक तरह से ख़त्म हो रही है और यही होना चाहिए मुसलमानों के हक़ में, यही बेहतर है। नेटो ने इराक़ को तहस नहस किया, नेटो ने अफ़गानिस्तान के अंदर जारियत की, फ़्रांस उनका इत्तिहादी रहा और अब हालत यह है कि फ़्रांस बरतानिया के साथ लड़ाई कर रहा है और जर्मनी और बरतानिया के आपस में झगड़े हैं और इसी तरह से इटली और जर्मनी और दीगर मुल्कों के भी आपस में झगड़े हैं और अमेरिका भी नेटो के कई
ममालिक के साथ इख्तिलाफात को बढ़ा रहा है। तो ये मुसलमानों के हक़ में बेहतर है और सलीबी ताकतों के ख़िलाफ़ ये बातें जा रही हैं। और नाज़रीन काम फ़्रांस चूँकि मुसलमानों का दुश्मन है, फ़्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने या वज़ीर दाखिला ने ग़ालिबन बयान दिए है कि फ़्रांस के अंदर आने वाले जो दिन हैं उनके अंदर आने वाले महीनों में फ़्रांस के अंदर मज़ीद मसाजिद को बंद किया जाएगा और मज़ीद मुसलमानों पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। अब तक की इतलात ये हैं कि 1-1.5 साल के अंदर 100 के करीब मुसलमानों के इस्लामिक सेंटर्स और मसाजिद को फ़्रांस के अंदर बंद कर दिया गया है और फ़्रांस के मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ मुतनाज़ा कवानीन के ज़रिए से उनको हिरासा भी किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला क्या जो भी दुश्मन मुल्क होगा वो इसी तरह से अज़ाब इलाही का शिकार होगा। फ़्रांस को अब तक के मुसलमानों की जानिब से जो फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट हुआ है उसकी वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और अब बरतानिया, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ झगड़े की वजह से भी जो कई अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है फ़्रांस को। तो ये मुसलमानों के हक़ में बेहतरीन फ़ैसले हैं। नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिलें, लोगों को हक़ाइक़ मिलें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। आपकी राह की रोशनी में वीडियोज़ को अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।